10वीं का प्रथम अध्याय सूरदास। सूरदास जिन्हें कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि कवि का दर्जा भी मिला है। ये वात्सल्य सम्राट के कवि भी कहलाते हैं। वात्सल्य रस अर्थात माता का पुत्र के प्रति प्रेम या बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, ऐसा ही कुछ प्रेम था कृष्ण के प्रति सूरदास जी का। अर्थात ये सगुण भक्ति धारा के कवि भी माने जाते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1540 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी की मृत्यु विक्रम संवत 1620 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी का जन्म स्थान के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। अर्थात कुछ विद्वानों का मानना है इनका जन्म मथुरा और आगरा के बीच में रुनकता नामक ग्राम में हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है दिल्ली के निकट सीही ग्राम में इनका जन्म हुआ। कुछ का तो मानना है रुनकता ग्राम, और कुछ का मानना है सीही ग्राम जो दिल्ली के निकट है। अर्थात विद्वान एकमत नहीं है। इनके पिताजी का नाम रामदास था, जो एक गायक थे, अर्थात भक्ति गीत गाया करते थे। सूरदास जी की जाति भक्तमाल के अनुसार सारस्वत ब्राह्मण मानी गई है। भक्तमाल जो हिंदी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी माना गया है और नाभादास की रचना है। किसकी रचना है? नाभादास की रचना। तो नाभादास की रचना भक्तमाल के अनुसार सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण माना गया है और इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य है। अर्थात ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। बस के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। उसके आगे इनकी भाषा अर्थात इनके काव्य की भाषा प्रमुख रूप से ब्रज भाषा रही है। इनके जो भी पद हैं वो प्रमुख रूप से ब्रज भाषा में ही लिखित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, ऐसा भी कहा जा सकता है इनकी उपलब्ध रचनाएं मुख्यतः तीन है। सबसे पहली है सूर सागर, फिर है साहित्य लहरी और तीसरी है सूर सारावली। सूर सागर ये इनकी अति उत्तम व श्रेष्ठ रचना भी मानी गई है। अतः अब सूरदास जी के विषय में एक छोटी सी कहानी कुछ इस प्रकार है। माना यह जाता है कि एक बार सूरदास जी जो है वो कोई अंधकूप में गिर गए थे। उस कुएं के अंदर, कूप अर्थात कुआं, उस कुएं के अंदर इन्होंने 6 दिन बिताए, परंतु ईश्वर की भक्ति करना नहीं छोड़ा। वहीं पर भी श्री कृष्ण के भजन गाते रहते और कृष्ण की उपासना करते रहते। तो इनकी भक्ति देखते हुए साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट हुए और इनको सनेत्र कर दिया, अर्थात इनकी आंखों में रोशनी पुनः आ गई। परंतु जैसे ही कृष्ण के दर्शन हुए, सूरदास जी के हृदय चक्षु मानो खुल गए, अर्थात हृदय की आंखें खुल गई और इन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिन नेत्रों से मैंने आपका साक्षात्कार किया है, आपके दर्शन किए हैं, उन नेत्रों में मैं अन्यत्र इस झूठी माया की छवि बसाना नहीं चाहता। अतः मैं आजीवन अंधा होकर जीवन बिताना ही चाहता हूँ। और कई पदों में अनुसार ऐसा भी माना गया है कि ये जीवन के अंतिम पड़ाव में अंधे हुए थे। वही है, विद्वान जिस प्रकार इनके जीवन के विषय में, इस जन्म स्थान के विषय में एकमत नहीं है, वैसे इसमें भी एकमत नहीं है। और उनका मानना ये बताया गया है कि अंतिम पदों में ऐसा बताया गया है, या माया झूठी की लालच दोहू दृग अंध भयो। अर्थात ये माया झूठ है, ये संसार सागर जो है वो नश्वर है, अतः मेरे नेत्र अब अंधे हो चुके हैं। धन्यवाद।